नमस्कार दोस्तों, सैमिकल में आपका स्वागत है। आप में से बहुत से लोगों को आगे जाकर केमिकल इंजीनियरिंग करने की इच्छा होगी, लेकिन आप में से कितने लोग केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं? इस वीडियो में हम केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं आज के वीडियो के टॉपिक्स के बारे में। पहले हम इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब समझेंगे। उसके बाद हम केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग का डे टू डे लाइफ से क्या कनेक्शन है वो देखेंगे। आखिर में हम सब ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग ये वर्ड इंजीनियम और इंजीनियर इन दो लैटिन वर्ड्स से बना है। इंजीनियम का मतलब होता है क्लेवरनेस और इंजीनियर का मतलब होता है टू डिजाइन या टू डिवाइस या फिर टू इन्वेंट। इन सब से ये पता चलता है कि इंजीनियरिंग यानी अपना दिमाग लगा के कुछ नया बनाना। इंजीनियरिंग के 5 मेन सब ब्रांचेस है। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 6 नंबर पे जो लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग, ये कोई ब्रांच नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी दांव या फिर उससे ज्यादा इंजीनियरिंग ब्रांचेस के रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलकर कोई नई ब्रांच बनाना। उदाहरण के तौर पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। Chemical engineering is a branch of engineering that uses principles of chemistry, physics, mathematics, biology, and economics to efficiently use, produce, design, transport, and transform energy and materials. हम सबको एक गलत फहमी होती है कि केमिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ केमिस्ट्री आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री तो आता है, लेकिन उसके साथ साथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स भी आता है। एक केमिस्ट और केमिकल इंजीनियर में ये अंतर होता है कि केमिस्ट लैब में केमिकल बनाता है या फिर केमिकल्स की टेस्टिंग करता है, लेकिन एक केमिकल इंजीनियर वही केमिकल को लार्ज स्केल में बनाता है, जैसे कि कुछ टन्स में। और इसके लिए उसाई एक केमिकल प्लांट सेटअप करना होता है और उसको चलाना होता है। तो ये केमिकल इंजीनियर क्या क्या काम करता है, चलिए जानते हैं। केमिकल इंजीनियर्स डिजाइन केमिकल प्लांट इक्विपमेंट एंड डिवाइस प्रोसेसेस। केमिकल इंजीनियर केमिकल प्लांट को और उसको लगने वाले इक्विपमेंट्स को डिजाइन करता है और नए नए प्रोसेसेस को डेवलप भी करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेपरेशन प्रोसेसेस। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तब डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ बाय प्रोडक्ट भी मिलता है। उसको सेपरेट करने का काम भी केमिकल इंजीनियर का होता है। इवैल्यूएट केमिकल इक्विपमेंट और प्रोसेसेस। पूरे केमिकल प्लांट को लगने वाली कॉस्ट, जैसे कि इक्विपमेंट की कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एस्टिमेट करके प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करना, ये भी केमिकल इंजीनियर का काम होता है। डेवलप सेफ्टी मेजर्स। केमिकल इंजीनियर हमेशा ऐसे चीजों के साथ काम करता है जो एनवायरनमेंट के लिए और इंसानों के लिए डेंजरस होती है। इसलिए ऐसे चीजों से कोई नुकसान ना हो ये देखना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए केमिकल इंजीनियर को सेफ्टी मेजर को फॉलो करना होता है और सेफ्टी सिस्टम्स को डेवलप करना होता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि हम केमिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को हर रोज अपनाते हैं। कुछ उदाहरण के दौर पर, जैसे कि दही जमाना हो या फिर बियर और वाइन बनाना हो, यहाँ पे फर्मेंटेशन यूज होता है, जो हम केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। शरबत, नींबू पानी, छाछ बनाना हो, यहाँ में मिक्सिंग और एजिटेशन यूज होता है, जो केमिकल इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। प्रेशर कुकर और रेफ्रिजरेटर तो सबने देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स यूज होता है, जो केमिकल इंजीनियरिंग का एक अहम हिस्सा है। मटके का पानी तो किसने पिया नहीं होगा। जो ठंडा पानी मटके में होता है, वो इवेपोरेटिव कूलिंग के वजह से होता है। ये भी केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। रोजाना की चाय, काढ़ा, दवाइयाँ, इंस्टेंट मिक्स, ये सब बनाने में एक्सट्रैक्शन, लीचिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट्स काम आती है। मतलब ये कि जो चीज हम रोजाना देखते हैं, यूज करते हैं, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी सब ब्रांचेस है। कुछ मेन सब ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनको बनाने में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एथेनॉल, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। फूड इंजीनियरिंग, यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स, उसको लगने वाले इक्विपमेंट और फूड प्रेजर्वेशन टेक्निक्स को पढ़ाया जाता है। पॉलीमर इंजीनियरिंग, यहाँ पर पॉलीमर प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है, जिसमें पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलिएस्टर, एबीएस जैसे पॉलीमर्स और प्लास्टिक्स आते हैं। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, यहाँ पे लकड़ी, बैम्बू, चावल और घी के छिलकों से कागज बनाते हैं। डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, इस ब्रांच में डाइस का निर्माण किया जाता है, जो हम सभी प्रकार के कलर्स बनाने में यूज करते हैं। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को निकालना और उन केमिकल्स से नए केमिकल बनाना, ये सब पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से अलग है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में क्रूड ऑयल कैसे बनता है, उसको कैसे खोजते और बाहर निकालते हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये केमिकल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा ओवरव्यू था। आशा करता हूँ कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होंगी। आपको कुछ डॉट्स हो तो कमेंट्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस के नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे।